इंसान को खुश रहने के लिए जैसे यह जरूरी है कि दूसरे उसकी इज्जत करें, ऐसे ही इंसान को खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि वो फिजिकली या मेंटली तन्हा ना हो। अबे कैसे समझाएं बात को मेरे भाई। बाज़ दफा फिजिकली तन्हा का मतलब जंगल में आपको छोड़ के चला गया, कोई बंदा ही आपके पास नहीं है, थोड़े दिन में डिप्रेशन से आप मर जाओगे आप। क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, कुछ चाहिए उसको, उसकी वहशत दूर करने, भले कोई मोहब्बत ना भी करने वाला हो, कोई भी दूर बंदा आपको जंगल में अकेले में नजर, कब्रिस्तान कभी अकेले जाके बैठे हो ना, कोई बंदा नजर आ जाए, थोड़ा सा जिन चुड़ैल भूत का खौफ कम हो जाएगा आप में कि यार कोई बंदा यहां मौजूद है। हालांकि ना वो आपको सलाम कर रहा है, ना वो आपसे हेलो हाय कर रहा है, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास आपकी तबीयत में सुकून पैदा कर देगा। साइंस कितनी तरक्की कर ले, इंसान की इस नेचर का ऑल्टरनेट साइंसदानों के पास नहीं है, बल्कि जो माहिर साइंसदान होंगे वो इसको मेडिकल साइंस का हिस्सा समझेंगे। इसी तरह खूब समझ लो, इंसान को मेंटली तौर पर भी मोहब्बत करने वाले लोग चाहिए। अगर नहीं मिलेंगे तो भी किस में जाएगा, डिप्रेशन में। अगर आपको आपकी बीवी आपसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ पैसों पे नजर रख के बैठी हुई है, आपको एहसास हो गया कि ये दिल से मेरी नहीं है, आप टेंशन में जाओगे। अगर औरत को एहसास हो गया सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए मुझसे राब्ता किया हुआ इसने, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, इसको मुझसे लगाव नहीं है, औरत किस में जाएगी, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट हो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। अगर आपके दोस्त अहबाब में आपको अंदाजा हो जाए कि सिर्फ मतलब के दोस्त हैं, इनमें से किसी को भी मुझसे जर्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं है, आप टेंशन में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। तो सबसे ज्यादा दुनिया में खुश वो होता है जिसको मोहब्बतें ज्यादा मिलती हैं। नहीं आ रही बात? जिनके रिलेशन अच्छे होते हैं ना, मोहब्बतें मिल रही होती हैं और दिल से मिल रही होती हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, खुश। और अल्लाह ने जो मैकेनिज्म बनाया है ना, वो ये है कि आपको अपने खूनी रिश्तों से मोहब्बत मिलने का चांस ज्यादा होता है, अजनबियों से खालिस मोहब्बत मिलने का चांस ये नहीं कि कलअदम है, होता है, लेकिन रेशो क्या है, कम है। देखो मैं एक मिसाल देता हूं, आपका दोस्त है, बड़ा जबरदस्त दोस्ती है, एक दिन बीमार, 2 दिन बीमार, 3 दिन बीमार, आप और टेंशन दे रहे हो, उसके बाद वो कन्नी कतरा के निकलना शुरू हो जाएगा। कितना ही जिगरी दोस्त हो, आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन आपकी औलाद है, बीमार हो रही है मुसलसल, मां बाप कभी कन्नी कतरा के नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। इसी तरह अगर आपको बाप से मोहब्बत है, उसकी बीमारियों से आप नहीं चाहोगे कि ये मर जाए, बल्कि आप चाहोगे कि ये क्या हो जाए, इल्ला ये कि कोई बहुत ही बड़ी कोई आजमाइश आ जाए, कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए कि चीखो पुकार लगी हुई हो, वो फिर अजियत देख के इंसान चाहता है कि भाई ये या तो ठीक हो जाए या मौत वाक़ई हो जाए ताकि इस अजियत से निकले, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली आप क्या चाहोगे, ये बचा रहे। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो कौम कैसे खुश हो सकती है जिसके खूनी रिश्ते ही खत्म हो गए? मोहब्बत तो अगला दर्जा है ना। अबे क्या हो गया, जो लिबरल लोगों में खूनी रिश्ते होते हैं, मोहब्बतें नहीं होती, और अंग्रेजों में खूनी रिश्ते ही नहीं है। मोहब्बत का जो महल था ना, जहां से मोहब्बत मिलने का चांस था, वो शख्सियात ही उनकी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? तो जो रिलेशन से मोहब्बत मिलना इंसान की मेंटली सेहत के लिए जरूरी था, वो मोहब्बत ही क्या हो गई, खत्म। तो वो कहां से खुश होगा? ये तो इन्होंने इतनी तरक्की कर ली जिसकी वजह से कुछ बचे हुए हैं। वरना मैं बार बार कहता हूं, अगर वो उन हालात से गुजरे जिनसे हम गुजर रहे हैं, गुर्बत, महंगाई, तो ये सारे खंभों से चिपक के हलाक हो जाएंगे। लोग अक्सर कहते हैं ना वो बड़े खुश हैं, हम खुश नहीं है। कभी भी 2 कौमों में या 2 शख्सों में कंपेयर किया जाता है ना, तो एक जैसा एनवायरनमेंट देके देखा जाता है कि अब कौन खुश है। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। देखो आप तजर्बा कर रहे हैं कि इसको सेब खिलाओ तो आयरन की कितनी कमी है, इसको सेब खिलाओ, तो दोनों को एक ही टाइम पे सेब खिलाया जाएगा और फिर बाकी खुराक का भी उनका एक ही जैसी खुराक खिलाई जाएगी। उसके बाद जज किया जाएगा किसने आयरन को कितना ऑब्जर्व किया, किसने नहीं किया। फिर हम फैसला कर सकते हैं इसमें ज्यादा सलाहियत है, उसमें कम। तो गोरों को जो खुशहाली है, कोई टेंशन नहीं है, हमें अगर वो मिल जाए तो हम उनसे करोड़ा गुना ज्यादा और खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमें मोहब्बतें मिल रही हैं।
और अगर ये गुर्बत महंगाई थोड़े दिनों के लिए, ये वाले हुक्मरान भी आप उनको एक हफ्ते के लिए उधार दे दें, तो फिर आप देखो वो जो बचे हुए हैं ना, क्योंकि एक चीज खुशी की थी वो भी खत्म। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो ये जो रिलेशन से जो मोहब्बत मिलती है, ये मैं कसम उठा के कह सकता हूं, ये मजहब के बगैर मिलना मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है। जो असल दावा जो समझाना चाह रहा था ना, जिसकी इतनी लंबी हमने तमहीद की, इसकी वजह से वो सोसाइटी क्या हो गई? नाकाम। और इसकी इतनी मिसालें हैं, इतनी मिसालें हैं। ना माँ बाप पे खर्च हो रहा है, ना बीवी पे खर्च हो रहा है, ना औलाद पे खर्च हो रहा है, इल्ला माशाल्लाह चंद लोग एक जज्बे से कर रहे हो, फिर भी वो नहीं होता जो हमारे यहां होता है। तो रिलेशन जब खत्म हो गया, कुर्बानी का जज्बा खत्म हो गया, तो जब तक अल्लाह मेरे भाई नहीं आएगा ना हमारी डिक्शनरी में, क्योंकि रिलेशन बनते किसकी वजह से हैं? अल्लाह की वजह से बनते, अल्लाह की वजह से बनते। अल्लाह को बीच से निकाल दिया, आखिरत निकल गई। जब आखिरत निकल गई तो आपको पता है कि फिर ये दुनिया ही है, तो इसमें मैं आया हूं, खुद ब खुद आया हूं, लाया तो कोई मुझे है नहीं, सही हिसाब किताब तो है नहीं, तो भाई फिर ये लज्जतों के लिए है ना। तो हर वो चीज जो आपकी इंटरटेनमेंट में रुकावट का जरिया बनेगी, आप उसको खड्डे लाइन लगाओगे। आपकी बीवी बीमार हो गई, फालिज हो गया, आप चाहोगे कि मरे, जान छूटे, सही है ना? क्योंकि आपका दुनिया का मकसद ही क्या है? इंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर आप आखिरत के लिए, तो उसको फालिज होगा, आप सारी जिंदगी उसकी खिदमत करोगे। आप बोलोगे यार ये किसी की बेटी है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, अब तो बूढ़े हो गए, उनका इंतकाल हो गया, हमारे इलाके में रहा करते थे, उम्र भी बड़ी लंबी उनकी, 90 साल से लंबी उम्र थी। 15-20 साल उन बुजुर्ग ने, उस वक्त, अब तो बुजुर्ग बन के इंतकाल, उस वक्त तो हम बच्चे थे तो वो इतने बूढ़े नहीं थे। 15-20 साल उनकी वाइफ जो थी ना, बेड पे थी, वो कौमे में थी, पता नहीं क्या, 15-20 साल उस बंदे ने अपनी बीवी की खिदमत की। हम कहते थे यार इसको देखो, नमाजी थे, दाढ़ी थी माशाल्लाह, नेक आदमी थे। ये वफा आपको जो आजकल मिंबर पे आके, वो जो स्टेजों पे आके बड़े बड़े तकरीरें कर रहे हैं ना, इंसानियत, ह्यूमन राइट्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनके अंदर आपको ये इंसानियत नजर नहीं आएगी। वो फौरन उठा के किसी ईदी सेंटर में जमा करा देंगे। कई साल उस बंदे ने अपनी बीवी की खिदमत की। तो बेगम का तो खैर इंतकाल हो गया, उसको भी अल्लाह ने, क्योंकि सिला रहमी से हदीस में आता है, उम्र में बरकत बहुत होती है। जो रिश्तेदारी जोड़ते हैं ना, अल्लाह उनकी उम्र में क्या करता है? बरकत। औरत भी पहले ऐसे ही करती थी, मियां बीवी की जिंदगी गुजर रही है, शौहर को कोई बीमारी हो गई, फालिज हो गया, कुछ हो गया, औरत सारी जिंदगी अपने शौहर की खिदमत में गुजार दे, वफा करती थी। पैसा था तब भी वफा की, बेरोजगार हो गया आदमी, औरत क्या करती थी? वफा करती थी। अब क्या हो रहा है? आप जब तक खिला रहे हैं, मेरे मियां बहुत अच्छे, हालात ने पलटा खाया, आपकी जेब में पैसे खत्म, जो मेरा बयान नहीं सुन रही खवातीन, वो क्या करती हैं? कोर्ट गई, फौरन खुला लिया। एक बंदा मेरे पास आया, 15 साल 20 साल पुरानी बात है, उसने कहा, मैं उसको चूंकि बचपन से जानता था, बहुत पुरानी हमारी दोस्ती थी, मैंने पूछा, बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या हालात चल रहे हैं? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं यार मैं बेरोजगार हो गया, मेरी बीवी ने कोर्ट में केस किया। अब उस जमाने में जज भी थोड़े गैरतमंद थे, अब भी जो जज मेरा बयान सुन रहे हैं गैरतमंद हैं, उसके अलावा की बात कर रहा हूं। तो कह रहे बेगम ने कोर्ट में खुला फाइल कर दिया, तो जज ने मेरी बेगम को डराया अल्लाह के अजाब से। बोला देखो खातून, तुम्हारे 3-4 बच्चे हैं, आज तक इसने खिलाया ना, अब हालात हैं, बेचारा गरीब हो गया, तो सब्र कर लो। वो जज उस खातून को कह रहा है। अब जज नहीं कहते, अब तो फौरन ठकाठक खुला के पेपर पहले से छपवा के रखे होते हैं वकीलों ने। जज का काम है खाली साइन करो। अब तो साइन भी मेरा साइन की भी स्टैंपें आ जाएंगी, बल्कि अब हो सकता है मोबाइल में एप्लीकेशन आ जाए, क्योंकि बाज इस्लामी मुल्कों में ऐसा हो गया है। मोबाइल की एप्लीकेशन आए, खातून जो है ना अपना आईडी कार्ड नंबर ले, खुला आ गया, लिख के आ गया खुला, तो बस जाओ जो मर्जी करो। तो ये सिस्टम भी हो सकता है आ जाए इन फ्यूचर। तो वो कहता है जज ने उस खातून से कहा कि देखो तुम्हारा मियाँ है, तुम्हारे बच्चे हैं, इतने साल इसने तुम्हारे साथ गुजारे, खिलाया पिलाया, गैस का बिल दिया, बिजली का बिल दिया, बच्चों की, अच्छा बच्चों को पढ़ाया भी उसने, कोई बीए किया हुआ बच्चा है, कोई मास्टर किया हुआ बच्चा, अब गुजारा कर लो। नहीं जी गुजारा नहीं। गैरतमंद खवातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरह की होती है ना, लेकिन जिसके दिल में भाई अल्लाह होगा ना, वफा, चाहे मर्द हो या औरत। एक साहब आए अभी कुछ दिन पहले, बड़ा पैसा दिया, आपको पता है मेरे पास कोई पैसे वाला है और शादी का तस्करा ना हो,
तो ये होता नहीं है। मैंने कहा कितनी, इतना पैसा? कह रहे हैं यार एक ही बीवी है। मैंने कहा अल्लाह ने तो आपको इतना पैसा दिया। कह रहे हैं यार मैं अब पैसा आया है, मेरी बीवी ने गुर्बत में, बहुत सख्त गुर्बत में मेरे साथ 10 साल गुजारा किया है, 10 साल। अब मेरे पास पैसा आया है, रिश्ते भी आ रहे हैं, तो मैं अब उसको दुख नहीं देना चाहता। समझ आ रही है बात? कि उसने 10 साल इंतहाई कस्मा पुरसी में मेरे साथ गुजारा किया है, तो अब मेरे पास पैसा आया तो मैं उसको उसकी वफा का बदला देना चाहता हूं। वरना वो चाहती तो उस वक्त भाग जाती, क्योंकि मालदार घराने से आई थी और गुर्बत में मेरे साथ गुजारा किया। मैंने कहा यार सोच क्या है, बंदा गैरतमंद है, छोड़ते हम फिर भी नहीं है। फिर मैंने उसको किसी और स्टाइल से समझाया कि आपकी बीवी भी वफादार, आप भी वफादार, और ये आपकी सोच बहरहाल बहुत अच्छी है कि आपके दिल में वफा का जज्बा है। बाकी ये कि किसी और तरीके से फिर हमने उसको समझाया। ठीक है, मैंने कहा आप इस नीयत से करें कि इस तरह की और भी बहुत सारी वफादार औरतें पड़ी हुई हैं जो बगैर शौहर के जिंदगी गुजार रही हैं, उनकी जिंदगी अजाब बनी हुई है। तो आप अपनी बेगम को समझाएं कि तुम्हारी वफा को जो है मैं सलाम करता हूं, और मैं मुफ्ती साहब के मशवरे पर मजीद 3 शादियां माजरत के साथ कर रहा हूं, लेकिन उन तीनों को आप पहले बता दें कि चूंकि मेरी पहली बीवी ने गुर्बत महंगाई में मेरे साथ गुजारा है, तो पहले से उनको बता दें कि मैं इसको इजाफी प्रोटोकॉल शादी के बाद दूंगा, जो आपको नहीं दूंगा। पहले से एग्रीमेंट हो जाए तो फिर ये बेदली नहीं कहलाती। मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी इसके नाम कर दें आप, और बकिए तीनों को या दूसरी को बता दें कि भाई चूंकि इसने गुर्बत महंगाई में मेरे साथ गुजारा किया तो मैं इसकी वफा की कदर करूंगा, और उस कदर का कोई अमाउंट उसके नाम कर दें, या और उसको थोड़ा टाइम ज्यादा दें। पहले से एग्रीमेंट अगर हो जाए ना दूसरी बीवी से तो ये फिर शरन जायज है। एग्रीमेंट ना हो तो फिर तो जाहिर है दोनों के सेम हुकूक हैं, लेकिन पहले से एग्रीमेंट हो जाए। तो मैंने कहा इस तरह से तलाफी करें। वजह उसकी ये कि इसकी जरूरत दूसरी शादी की आपको नहीं है, इसकी जरूरत हमारी सोसाइटी की खवातीन को है। तो अगर लोग इसी तरह रुकते रहेंगे तो फिर मसले खराब होंगे, उधर जिना फैल रहा है सोसाइटी में। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है समझ में, तो छोड़ते हम किसी को भी नहीं है। इसलिए तो खवातीन बहुत गुस्सा करती हैं कि यार वो खुश हो गई होंगी मुफ्ती साहब वफा की बातें कर रहे हैं एकदम, आज तो पहली दफा हमने ये सुना है। लेकिन बहरहाल बंदा क्या है, खानदानी है या नहीं है? तो वफा जब तक दीन नहीं होगा मेरे भाई, वफा गई तेल लेने। सही है ना, वफा नहीं मिलती कहीं। ये जो जब मुस्लिम मुल्कों पे हमला होता है, जो मुसलमान फौजी लड़ते हैं, इसमें सिर्फ कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं होता। जब तक अल्लाह बीच में नहीं आएगा ना, अल्लाह की रिजा का जज्बा, उस वक्त लड़ाई के लिए वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी जो एक मुजाहिद को या किसी मुसलमान फौजी को लड़ने के लिए चाहिए। खाली असलहे के जोर पे अगर तो बहुत पावर है तो फिर तो लड़ेगा, पावर कम है तो फिर जब तक अल्लाह बीच में नहीं हो कोई भी काम दुनिया में नहीं हो सकता। ना